शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन और अच्छी खूबसूरत गुजारने के लिए ये चंद असूल हैं जिन पर अमल किया जाए तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है 15 असूल एक अच्छी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के, 15 रूल्स ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो रूल नंबर 1 है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वो मेन चीज़ है जो किसी भी रिश्ते, किसी भी ताल्लुक़ को निभाने के लिए सबसे नंबर 1 पर आती है, क्योंकि जिन रिश्तों में, जिन लोगों के दरमियान एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, वो रिश्ते आगे चलते हैं, वो रिश्ते आगे बढ़ते हैं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की इज़्ज़त ना हो, जिन रिश्तों में एक दूसरे का लिहाज चलते, वो रिश्ते कामयाब नहीं होते। उन रिश्तों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, उन रिश्तों में मसले मसाइल बहुत बनते हैं। जब दो लोग मियाँ बीवी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के दिल में उनके लिए इज़्ज़त होती है, तो तभी ही उनके इर्द गिर्द के लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। अक्सर लोग मैंने देखे हैं जो कि अपनी बीवियों को सिर्फ पैसा दे देते हैं, महीने के एंड पर उनको पैसा दे दिए, उन्हें कहा कि ये लो भाई, तुम अपना घर का खर्च और अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, जो बच्चों के लिए और घर का खर्च पूरा करना है तुम वो पूरी कर लो। तो पैसा तो उसकी ज़रूरत है, वो तो हमने देनी है, हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उसको वक्त और इज़्ज़त, ये दो चीज़ें लाजिम देनी चाहिए। क्योंकि तनख्वाह तो हम घर की मुलाजमा को भी दे देते हैं महीना ख़त्म होने पर, तो हमारी बीवी हमारी मुलाजमा नहीं होती, वो हमारा हमसफ़र होती है। उसको हमारे वक्त की, बेहतरीन और अच्छे वक्त की भी ज़रूरत होती है, उसको इज़्ज़त की भी ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि हम उसको दें। अगर आप अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपके घर वाले जो है आपकी बीवी को भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सेम यही चीज़ कि अगर बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करेगी तो उसके भी इर्द गिर्द के लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यानी मेन चीज़ ये है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट जितनी देंगे उतना ही उनका रिश्ता स्मूथ चलेगा, उतना ही उनका रिश्ता अच्छा होगा और उतना ही उनके इर्द गिर्द में इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव होगा। औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर में, अपने मेके में अपने शौहर की इज़्ज़त खुद बनवाती है। शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर में, अपने माँ बाप में, अपने बहन भाइयों के दरमियान, सबके दरमियान अपनी बीवी की रिस्पेक्ट वो ख़ुद बनाता है। तो सबसे पहले तो एक दूसरे को खुद इज़्ज़त दें और उसके बाद एक दूसरे की अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में उनकी रिस्पेक्ट आप बनाएँ। जी, तो रूल नंबर 2 इज़ अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनाएं, एक दूसरे को समझें, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता भी स्टार्ट होता है, बेसिकली जैसे शादीशुदा ज़िंदगी एक स्टार्ट होती है, उनका एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, उनका एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, उनको एक दूसरे की पसंद नापसंद का समझना, उनको एक दूसरे के लाइफस्टाइल के रिलेटेड समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। अब समझा एक दूसरे को कैसा जाएगा कि एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, एक दूसरे से उसकी चीज़ों के रिलेटेड पूछें। भी अपने शौहर से पूछें, जी तो आपको खाने में क्या पसंद है, आप कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी चीज़ आपको नापसंद है, ताकि एक दूसरे की पसंद नापसंद चले। क्योंकि बीवी वो सब कुछ बनाए, वो सब कुछ करे जिससे उसके शौहर को खुशी मिलती है। सेम यही चीज़ कि शौहर अपनी बीवी को जाने, शौहर अपनी बीवी को समझे। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं बता रही कुछ चीज़ें, क्योंकि स्टार्ट होता है रिश्ते का, लड़कियां नहीं भी इतनी चीज़ें शेयर कर रही होती, इतना कुछ कर रही होती, तो खुद इसको एक्सप्लोर करो, उससे पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है। तो हर अपनी बीवी के रिलेटेड उससे सवाल करे, उससे चीज़ें पूछे, उसको जाने, उसकी पसंद नापसंद को देखे, उसकी खुशी नाखुशी को देखे। तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, एक दूसरे को एक्सप्लोर किया जाए, एक दूसरे को समझा जाए कि क्या चीज़ किस काम से उसको खुशी मिलती है और किस काम से उसकी नाराज़गी आती है। स्टार्ट में एक दूसरे को नहीं समझ पाते या स्टार्ट में उन दोनों के आपस में मेंटालिटी नहीं मिलती, तो फिर उनको आगे फर्दर लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि कोशिश की जाए कि सबसे पहले ही मियाँ बीवी कोशिश करें कि अपना स्टार्ट में ही एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं, स्टार्ट में ही एक दूसरे को समझें, स्टार्ट में एक दूसरे को जानें और कोशिश करें कि वो चीज़ें अडॉप्ट करें, वो चीज़ें एक दूसरे के साथ अप्लाई करें जिससे अगले बंदे को खुशी मिलती है। रूल नंबर 3 इज़ टाइम। एक दूसरे को टाइम दिया जाए, कोशिश की जाए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। कोशिश की जाए कि अपनी जो शौहर है वो अपनी जॉब की रूटीन से या अपनी बिज़नेस की रूटीन से अपनी बेगम के लिए स्पेशल टाइम निकाले। अगर कंबाइन फैमिली में रहते हैं तो फिर भी शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बाकी फ़ैमिली से हटकर अपनी बीवी को टाइम दे, जो कि सिर्फ उनका आपस का टाइम हो, जिसमें वो गुजारें, एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को समझें,
बीवी अगर कंबाइन फैमिली में रहती है तो उस पर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी फैमिली, बाकी घर के काम काज वगैरह को साइड पर रख कर अपने शौहर को भी एक अलहदा से टाइम दे, क्योंकि एक दूसरे को जब आप टाइम देंगे, एक दूसरे को के साथ आप बैठेंगे, तभी आपको एक दूसरे की समझ भी आएगी, तभी आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे। और अगर वाइफ जो है वो जॉब होल्डर है तो फिर भी ये मियाँ बीवी दोनों पर है कि अगर वो जॉब करते हैं, दोनों की रूटीन चेंज है या कुछ भी है, तो वो एक दूसरे के लिए स्पेशल टाइम निकालें। यानी डेली रूटीन में उन्हें 2 से 3 घंटे एक दूसरे के साथ में स्पेंड करने चाहिए, जो उनके अकेले के क्वालिटी टाइम हो, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बैठें, वो एक दूसरे के साथ ढेरों बातें करें, एक दूसरे को समझें। जी, तो रूल नंबर 4 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, क्योंकि शादी से पहले बेशक आप इर्रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने घर की जिम्मेदारी लो ना लो, तब आप सिंगल होते हैं, आपका और हिसाब होता है। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और इन दोनों पर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हस्बैंड जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी का बाकायदा ख्याल रखे, उसका ख़र्चा, उसका खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना, ईच एंड एवरीथिंग ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को ज़िंदगी की जो भी उसकी तमाम ज़रूरियात हैं, तमाम बेसिक चीज़ें हैं, वो उसको प्रोवाइड करे। और इसी तरह से वाइफ़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हस्बैंड का बाकायदा तौर पर ख्याल रखे, वो अपने हस्बैंड का घर संभाले, उसका एक एक चीज़, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसका कपड़ा जूता पहनना ओढ़ना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग का टाइम पर चीज़ों का ख्याल रखे। हस्बैंड की चॉइस के मुताबिक उसका खाना, उसका ईच एंड एवरीथिंग, उसकी पसंद नापसंद का हर चीज़ का ख्याल रखे। तो ये उसकी वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो रूल नंबर 5 ट्रस्ट। एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाए, एक दूसरे को बाकायदा स्पेस दी जाए, एक दूसरे को समझा जाए, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो किसी भी रिलेशनशिप कामयाब होने के लिए उसके बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो लोग एक दूसरे को अगर वो ट्रस्ट करें, एक दूसरे को समझें, तो वो रिश्ता जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्मूथली चलता है। और अगर रिश्तों के दरमियान में ट्रस्ट ना हो, एक दूसरे पे बिलीव ना किया जाए, एक दूसरे पे भरोसा ना हो, तो तब मामलात ख़राब होते हैं, तब मिसअंडरस्टैंड पैदा होती हैं, तब शक व शुबात पैदा होते हैं। सो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अब ट्रस्ट कैसे बीच में पैदा होता है? ट्रस्ट ऐसे होता है कि जब आप एक दूसरे को समझेंगे, आप एक दूसरे को जानेंगे। बीवी पर लाजिम है कि वो शौहर की इज़्ज़त का ख्याल रखे और शौहर पर है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त का ख्याल रखे। ट्रस्ट जो है ये टाइम टू टाइम मजबूत होता है, तो इसको कोशिश की जाए कि स्टार्ट में ही एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाया जाए, स्टार्ट में ही एक दूसरे को समझा जाए, स्टार्ट में ही एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर अपना ट्रस्ट लेवल जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि अगर ट्रस्ट लेवल हम डाउन रखेंगे, अगर हम एक दूसरे पर शक व शुबात करते रहेंगे, तो मियाँ बीवी के रिश्ते में ट्रस्ट ना हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं। सो मस्ट ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर। रूल नंबर 6 इज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। कि आपकी जो फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के रिलेटेड, आप उनको एक्सप्रेस करें। अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं रखें, अपनी फीलिंग्स छुपा के नहीं रखें कि आप कहें कि यार मैं तो एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ लेकिन सॉरी मैं एक्सप्रेस नहीं करता। तो उस प्यार या उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिलेशन हो, तो उसमें एक दूसरे को एक्सप्रेस किया जाता है कि यार आई केयर फॉर यू, तो उसको एक्सप्रेस करें कि मुझे आपकी केयर है, मुझे आपकी परवाह है। अब फीलिंग्स और लव को एक्सप्रेस करने के लिए बाकायदा तरीक़ेकार होते हैं। लाइक अपने पार्टनर को आप गिफ्ट्स दें। आप इस चीज़ का ना इंतज़ार करें कि ठीक है यार कोई ओकेजन आएगा, कोई ईद आएगी तो गिफ्ट दूंगा, नहीं। आप नॉर्मल रूटीन में भी कर सकते हैं। आप आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, आप अपनी बीवी के लिए एक फूल लेते हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़, बेगम को तोहफ़ा दो। आप आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो भी आप अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई चीज़ उसकी पसंद की लेते हैं। ये नहीं डिपेंड करता कि आप बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली हो, क्योंकि प्यार जाहिर करने के लिए कोई डायमंड रिंग या कोई चांद से तारे तोड़ कर लाने नहीं होती, ये सब फिल्मी बातें होती हैं। प्यार जाहिर करने के लिए यही कुछ चंद असूल होते हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारे पार्टनर को समझ आती है कि यार हाँ ये वाकई मेरे से प्यार करता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाए तो हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है, हमारी ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है, हमारी ज़िंदगी के मामलात आसान हो जाते हैं। और अगर इन्हीं चंद असूलों को, इन्हीं चंद चीज़ों को हम इग्नोर करें तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं और वो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। आप अपने पार्टनर को बाहर ले जाओ, आप उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, उनके साथ घूमें फिरें, आप अपने पार्टनर को उसकी पसंद की चीज़ दें, आप उसकी तारीफ़ करें।
अपनी बीवी की जब आप तारीफ़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो जब वो तैयार होती है तो उसकी अगर सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है उसको उससे कोई गर्ज नहीं होगा। जब उसका शौहर या उसका पार्टनर उसकी तारीफ़ करता है तो उसको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उसकी तारीफ़ करें, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर उसको अप्रिशिएट करें। आप बीवी को अप्रिशिएट करो, वो आपके लिए कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है तो आप वो खाओ, उसको तारीफ़ करो, उसको अप्रिशिएट करो को यार बहुत मज़े का था, वाकई बड़ी खुशी हुई। तो जब आप एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, जब आप एक दूसरे को छोटे छोटे मौके पे आप उनको खुशी और प्यार और मोहब्बत वाज़िया करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा फूलती हैं। मियाँ बीवी दो फूल होते हैं और ये ऐसे फूल हैं जो एक दूसरे की खुराक भी खुद है। इनकी खुराक ये 15 असूल हैं ज़िंदगी के जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। अगर ये एक दूसरे को इन्हीं असूलों के तहत एक दूसरे को फीड करते रहें, इन्हीं असूलों के तहत एक दूसरे का ख्याल करते रहें, एक दूसरे को प्यार देते रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहें, टाइम देते रहें, अटेंशन दें, तो ये वो फूल हैं जो बढ़ते हैं, जो फूल खुशबू फैलाएँगे, जिनमें कांटे नहीं लगेंगे। और अगर इन्हीं फूलों में वो 15 असूल निकल जाएं तो इनके दरमियान फिर नेगेटिविटी आ जाती है, इनके दरमियान नफ़रतें पैदा होती हैं, तो तभी वही फूल मुरझाते हैं। रूल नंबर 7 है कि सॉरी, अपॉलॉजी। क्योंकि हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कोई छोटी मिस्टेक हो गई, कभी कोई बड़ी मिस्टेक हो गई। तो अगर हम अपनी गलती पर सॉरी कर लें, अगर हम अपनी गलती को टाइम पर एक्सेप्ट कर लें, हम बजाय कि उसमें बहस करें, बजाय अपनी गलती एक दूसरे पर डालें, तो मामलात ख़राब होते हैं। तो सॉरी वो चीज़ है कि जो अगर हम टाइमली कर लें, सॉरी वो चीज़ है जिसको हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यार ये मेरी मिस्टेक है, मेरे से ये गलत हुआ और मैं आइंदा इस चीज़ को नहीं दोहराऊँगा, तो रिश्ते के में मामलात काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मामला लड़ाई झगड़े की तरफ जाने से काफ़ी हद तक बच जाता है और सॉरी और इन मामलात पर अपॉलॉजी करने से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। क्योंकि लड़ाई एक कॉमन चीज़ है जो कभी किसी रिश्ते में भी हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है कि जब दो लोगों के आपस में मामलात ख़राब हो रहे हो या दो लोगों के आपस में लड़ाई हो रही हो, तो वो मिल बैठकर प्यार मोहब्बत से उस चीज़ को सुलझाएं, ना कि वो उस टाइम अपनी आवाज़ ऊंची करें, ना कि उस वक्त वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, ना कि इस टाइम वो गाली गलोच करें। तो ये चीज़ें मामलात ख़राब करते हैं। ना कि वो एक दूसरे की फैमिली के मामलात लेके बैठ जाएं कि तुमने फ़लाने टाइम ये किया, वो किया, तुम्हारी अम्मी ने यूँ, तुम्हारे अब्बू ने वो। नहीं, जब भी आप दो लोगों की आपस में मामलात हों, जब भी आप दो लोग आपस में अगर किसी चीज़ पे लड़ झगड़ रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि एक दूसरे की फैमिलीज़ को बीच में नहीं ले आना। तो कोशिश ये करनी है कि पुरानी बातें उखाड़ कर बीच में नहीं ले आनी। आप आपस में डिस्कस करें, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, उसको प्यार मोहब्बत से डिस्कस करें, बैठें, उससे कहें कि यार हाँ आपको मेरी किस बात से इशू है, उसको समझें, कोशिश करें उस मामले को, उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म करें। मैंने काफ़ी इस चीज़ को पढ़ा है और सुना है कि जब मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो तो उनको चाहिए कि वो लड़ाई अगर उनकी सुबह हो रही है तो वो शाम तक उस लड़ाई को ख़त्म कर लें और रात तक वो अपने उस मामले के मामलात को ख़त्म कर चुके हों, ना कि वो नाराज़ होकर ही सोएं। तो ये चीज़ गलत है जी। तो नेक्स्ट रूल है हमारा एक्सेप्टेंस। एक दूसरे को जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाए। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना आप ना मैं। तो इसी तरीके से सेम हस्बैंड वाइफ में भी कोई परफेक्ट नहीं होता और जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाए, बजाय कि हम कहें कि यार तुम्हारे में ये चीज़ यूँ गलत है, मुझे तुम्हारे इस चीज़ को चेंज करना है, मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है, इसको मैं यूँ करूँगा, इसको ये करूँगा। वो कहे कि हाँ मुझे तुम्हारे में ये चीज़ पसंद नहीं है। तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट किया जाए। एक दूसरे के अंदर से कीड़े ना निकाले जाएँ, एक दूसरे को बुरा भला ना कहा जाए। जब दो रिश्ते आपस में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे को उसकी खूबी और खामियों दोनों के समेत एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को भी उसकी खूबियों के साथ एक्सेप्ट करें, हम कहें खामियां यार मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए, ये साइड पर जाए। तो एक्सेप्टेंस इज़ एक दूसरे को जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करें। और हम किसी को भी तब्दील नहीं कर सकते कि कोई बटन नहीं होता कि मैजिक बटन कि यार इस पर ये आदतें बुरी हैं तब्दील। हाँ, अगर किसी को हम तब्दील करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यार इसमें मेरे पार्टनर में ये चीज़ें हैबिट्स बुरी हैं, ये चेंज हो, कोई भी बुरी हैबिट है, तो उसके लिए भी प्यार है। आप अगले बंदे को इतना प्यार दो, इतनी रिस्पेक्ट दो, इतनी अटेंशन, इतनी केयर दो कि वो आपके प्यार में खुद ही उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर देगा। वो सोचेगा यार हाँ कि मेरी ये चीज़ें मेरे पार्टनर को हर्ट करते हैं या मेरी ये बुरी आदतें जो हैं ये मेरे पार्टनर को हर्ट करती है, तो आई हैव टू चेंज। वो उन चीज़ों को चेंज करेगा, बट नॉट फोर्सफुली। क्योंकि ये शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये भी बाकायदा एक प्रोजेक्ट है।
ये भी बाकायदा एक समझे कि नई ज़िंदगी का स्टार्ट है। तो इसमें एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे को जाना जाए, एक दूसरे को टाइम दिया जाए। जब दो लोग स्टार्ट में मिलते हैं, जब दो लोगों की ज़िंदगी स्टार्ट होती है, वो एक ही छत एक ही कमरे में रह रहे होते हैं, तो उनको एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। तो एक दूसरे को स्पेस दी जाए, एक दूसरे को टाइम दिया जाए। ये ना हो कि यार 10 दिन बाद कहा जाए कि यार इस बंदे ने तो अब तक मेरी इस मामले का ख्याल नहीं है, इसको मेरा उस चीज़ का ख्याल नहीं है, ये तो इसको खुद कर लेना चाहिए था, ये चीज़ तो इसको खुद सोचनी चाहिए थी, ये तो मेरी बीवी थी, इसको तो इस चीज़ का क्यों नहीं ख्याल आया, इसने तो ये सोचना था, मैं आया तो इसने यूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ कोई बात दिल में आ रही है, कर रहे हैं, तो आप अगले बंदे को प्यार से कहो। आप अपनी बीवी को प्यार से समझाओ, उससे कहो कि यार बेगम ये चीज़ ऐसे है, इसको आप यूं करो, इसको ऐसे करना चाहिए, या कुछ भी तरीका। लेकिन ये नहीं है कि आप माइंड में ही खुद ही चीज़ें एग्ज्यूम कर लो कि यार इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा सोच रही होगी, ये ऐसा कर रही होगी, या इसको मेरी परवाह नहीं है। जब आप स्टार्ट में ही ऐसी चीज़ें खुद से ही सोच लेते हो और आप अगले बंदे को एक्सप्रेस भी नहीं करते, तो वो आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स और नेगेटिविटी ले आती है। तो कोशिश किया, एक दूसरे को एक तो स्पेस दी, एक दूसरे को टाइम दिया, और दूसरा कोई भी बात आपको महसूस हो रही हो कि यार ये चीज़ मेरे पार्टनर को नहीं करनी चाहिए थी, या ये चीज़ मेरे पार्टनर को करनी चाहिए थी, तो ये आप उसको बताएं, आप उसके साथ शेयर करें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब दो पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट और एक दूसरे को प्यार दे के चीज़ों को आगे चला रहे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बना रहे होते हैं, तो तब मामला स्मूथ हो जाते हैं। और कभी अगर आपको लग रहा हो कि यार इसमें ये भी बुराई है, इसमें ये भी बुराई है, यार ये तो फलानी इबादत भी इसमें बहुत बुरी है, तो तब उसकी अच्छाइयों की तरफ देखा जाए। तब देखा जाए कि यार इसमें ये चीज़ भी अच्छी है, इसमें ये आदत भी अच्छी है, इसमें ये काम भी ये अच्छा करता है। तो कभी भी अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ना देखा जाए, कभी भी अपनी पार्टनर की नेगेटिव मामलात पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए। क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को, अगर हम किसी भी चीज़ में से ज़्यादा कीड़े निकालेंगे, अगर हम किसी चीज़ में से ज़्यादा बुराइयों को देखेंगे, तो हमारे सामने बुराइयां ही आएंगी। तो कोशिश ये की जाए कि उसकी अच्छाइयों को देखा जाए, उसकी अच्छाइयों को गिना जाए, उसकी अच्छाइयों को बाहर लाया जाए, ना कि उसमें बुराइयां ढूंढी जाएं। नेक्स्ट रूल जो है वो एक बड़ा ही मेन रूल है और बड़ा ही ज़रूरी रूल है जिस पर कंट्रोल किया जाए, वो है गुस्सा। गुस्से के टाइम पर मियाँ बीवी दोनों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे पर कंट्रोल करें, वो अपने आप पर कंट्रोल करें। क्योंकि गुस्से के टाइम पर बीवी पर है कि वो अपनी ज़बान को कंट्रोल रखे, वो अपनी ज़बान से कोई गलत अल्फाज नहीं निकाले, बिला वजह का शोर नहीं मचाए। कोशिश करे वो अपने आप को काम रखे, अपने आप को डाउन रखे। क्योंकि गुस्से के टाइम पर ज़बान ही है जो अगर बहुत ज़्यादा फजूल चलाई जाए तो ये मामलात ख़राब करती है, ये मामलात बिगाड़ती है। बीवी कोई गलत बात नहीं करे, शोहर कोई गलत बात नहीं करे, शोहर पर है कि वो गुस्से में गाली गलोच नहीं करे, वो अपनी बीवी को बुरा भला नहीं कहे। मेन चीज़ ये कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई हो रही है, तो वो अगर कंबाइन फैमिली में रहते हैं तो उनकी वो लड़ाई कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। उनकी वो लड़ाई की आवाज़ें कमरे से बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत मेन है। जबकि हम अगर दो लोग लड़ रहे होते हैं, उनकी आवाज़ घर में 10 बंदे मौजूद हैं, वो उनको भी पता चल रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ उनके रिलेशन के लिए भी गलत है, लड़ाई तो वैसे भी गलत है, नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से है कि शौहर गुस्से में बीवी पर हाथ नहीं उठाए। ये चीज़ और ये पॉइंट बहुत मेन है। देखें, जितना भी गुस्सा है आपको अपनी बेगम पर, जितना ही आप हाइपर क्यों ना हो जाए, आपका गुस्सा पीक पर क्यों ना आ जाए, कभी भी मर्द को अपनी बेगम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मर्द को औरत पर नहीं हाथ उठाना चाहिए। मैं यहाँ तक ये पढ़ रहा था कि मर्द अपनी मर्दानगी हाथ उठाकर नहीं दिखाता। वो मर्द नहीं काउंट किया जाता जो अपनी बेगम पर या औरत पर हाथ उठाता है। तो मर्द को चाहिए कि वो हाथ नहीं उठाए, जितना भी गुस्सा क्यों ना हो। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जब गुस्सा आए मियाँ बीवी को, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाए। हस्बैंड है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो बाहर चले जाए, और वाइफ है तो उसको बहुत अगर गुस्सा आ रहा है, कुछ कर रही है, तो वो भी इधर उधर कहीं साइड पर हो जाए, एक अलहदा कमरे में जाकर थोड़ी देर कुंडी लगाकर बैठ जाए, तो वो चीज़ बेहतर है, बजाय कि वो आपस में बदमज़गी पैदा करें, आपस में मामलात ख़राब करें। तो गुस्से में बीवी अपनी ज़बान और शौहर अपने हाथ, ये दो संभाल लें तो मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्योंकि औरत को रब पाक ने नाजुक बनाया हुआ है, और अपने से कमज़ोर तर या अपने से नाजुक चीज़ को मर्द मार कर अगर अपनी मर्दानगी दिखाता है तो ये चीज़ गलत है। वैसे भी कहा गया है कि औरत जो है वो टेढ़ी पसली से बनी हुई है,
उसको आप जितना प्यार से समझाओगे, उसको आप जितना मोहब्बत से समझाओगे, उतना वो मामलात समझेगी, उतना वो आपकी बात मानेगी। और अगर उस पर ज़्यादा सख्ती करोगे, उस पर ज़्यादा गुस्सा करोगे, आप उस औरत को सीढ़ी पसली को मरोड़ोगे तो वो टूटेगी। तो इसलिए औरत को प्यार से समझाना ज़्यादा बेहतर है। सेम इसी तरीके से औरत अपने शौहर का कहा माने। जो उसको उसका मर्द समझा रहा है कि यार ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको नहीं करनी, तो औरत पर ये लाजिम है वो अपने शौहर की वो बातें माने, वो अपने शौहर का कहा माने। जो बात उसके शौहर को बुरी लगती है, औरत पर लाजिम है कि वो ना करे। जिस चीज़ से उसके शौहर को खुशी मिलती है तो वो अगर औरत करे तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का कहा मानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव होती है, उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ होती है और उनकी एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजरती है। अब हम अक्सर लोगों को देखते हैं जिनकी ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत सुकून होता है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होती है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले मसाइल नहीं चल रहे होते, उनके बच्चे जो होते हैं वो बड़े पॉजिटिव माइंड के और बड़े अच्छे खुशगवार होते हैं। वो क्यों है? वो इसी वजह से है कि जो वो लोग जो हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी के चंद असूल हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और इन रूल्स को, इन चीज़ों को अगर हम सब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर लें, अगर हम इनको अपने पार्टनर्स के, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ इनको इम्प्लीमेंट करें, तो हम सब की ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशगवार हो सकती है। और इन रूल्स को अप्लाई करने में कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, इनको अप्लाई करने में कोई अनोखी मेहनत नहीं लगती। सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो समझनी है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा हमें लग सकता है कि यार ये चीज़ कैसे है, वो कैसे है, लेकिन जब दो लोग, मेरा ये मानना है कि जब एक नई शादीशुदा ज़िंदगी स्टार्ट होती है और आप दोनों एक दूसरे को स्टार्ट में ही समझने लग जाते हो, आप स्टार्ट में ही इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आपके मामलात बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मामलात बहुत अच्छे रहते हैं। खुदा न खास्ता स्टार्ट में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर मसले मसाइल होते हैं। लेकिन फिर भी इतना भी नहीं इसमें कोई मसला कि आप साल बाद, आप 2 साल बाद भी अगर आपको समझ आ जाए कि हाँ ठीक है यार हमारे मामलात ओके नहीं चल रहे, तो अब हमें कोशिश करनी है, चीज़ें पॉजिटिव करनी है। तो जब भी मामलात ख़राब हो रहे हो तो मिल बैठे, बजाय कि हम लोगों को इधर उधर शिकायतें एक दूसरे की लगा रहे हों, बजाय कि बीवी जो है वो अपने घर वालों को शिकायतें लगा रहे हो, शौहर जो है वो इधर उधर शिकायतें लगा रहा है, अपने माँ बाप को लगा रहा है। नहीं, एक दूसरे की शिकायतें कभी भी नहीं लगाएं, मिल बैठकर आराम सुकून से, इत्मीनान से, प्यार से एक दूसरे से डिस्कस करें चीज़ें कि यार मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी, प्लीज़ इसको नहीं करें। वो बताए कि यार मुझे इस चीज़ से मसला था। सिंपल है, उन चीज़ों को जब आप दोबारा नहीं दोहराएंगे तो आपके मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल है कि अपने आपस की बातें, अपने घर की बातें कभी भी बाहर किसी थर्ड पर्सन तक ना पहुँचाएँ। मियाँ बीवी के जो आपस में, चाहे उनका प्यार है, चाहे उनकी लड़ाई झगड़ा है, चाहे उनके कोई भी मामलात हैं, वो अपने बाहर, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, अपने बहन भाई, इधर उधर कहीं किसी को ना बताएं। क्योंकि जिन आपकी चीज़ों का, जिन आपके मामलात का, चाहे वो आपकी लड़ाइयाँ ही क्यों नहीं हैं, उनका इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता होगा तो वो आपके रिश्ते और आपके मामलात को ख़राब नहीं कर सकेंगे। जब हम उनकी खामियां दूसरे लोगों तक बता देते हैं तो तब लोग जो हैं वो उस रिश्ते को ख़राब करते हैं, बीच में मसले मसाइल डालते हैं। प्राइवेट लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेसी में रखें। कोशिश करें कि आपके जो खुशगवार मोमेंट्स हैं उनको स्टेटस पर मत लगाएं, उनको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करें। जी, तो नेक्स्ट रूल है टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। पार्टनर को किसी भी तरह की तकलीफ़ है, वो बीमार हो रहा है, उसको कोई भी परेशानी है, उसको कोई भी मसला है, तो उसमें आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आप उसका ख्याल रखें, क्योंकि जब आप एक दूसरे को उसकी तकलीफ़ के टाइम पर उसके साथ होंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसके मामलात को समझेंगे, तो ये मोमेंट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के रिश्ते को, एक दूसरे की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम सेम इसी तरीके से एक दूसरे को, कोई बीमार हो रहा है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, उसमें हम उसका ख्याल रखने की बजाय हम जो है हम बाहर दोस्तों के साथ फिर रहे होंगे, या हम जो है बाहर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, इधर उधर फिर रहे होंगे, तो उससे जो है आप नेगेटिविटी फैलती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी बीमार हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो उसमें एक दूसरे का साथ दें, उसमें एक दूसरे के साथ बैठें, उसमें एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर बीवी को कोई मसला हो रहा है तो शौहर पे भी लाजिम है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे,
क्योंकि बीवी तो शोहर की खिदमत मोस्टली करती ही करती है, तो हस्बैंड पे भी लाजिम है वो एक दूसरे का ख्याल रखें।